अमेरिका के कई सांसदों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो हाल ही में जारी किए गए H-1B वीजा पर अपने प्रोक्लेमेशन यानी आदेश पर फिर से विचार करें। सांसदों ने चेतावनी दी है कि $1 लाख यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 88 लाख रुपए की नई भारी फीस और अन्य पाबंदियां न सिर्फ अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी में बढ़त को नुकसान पहुंचाएंगी, बल्कि भारत के साथ यूएस की रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी कमजोर करेंगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांसद जिमी पेनेटा, एमी बेरा, सैलुड कार्बोहल और जूली जॉनसन ने 30 अक्टूबर को ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। इस लेटर में उन्होंने 19 सितंबर को जारी आदेश रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की है। यह वही आदेश है जिसमें H-1B वीजा पर हैवी फीस और सख्त लिमिट तय की गई है। सांसदों के मुताबिक इससे अमेरिका के इनोवेशन वाले इकोसिस्टम को गहरी चोट पहुंचेगी, यानी नई नई टेक्नोलॉजिकल खोज करने की अमेरिकी काबिलियत को नुकसान होगा। सांसद अपने लेटर में लिखते हैं, हाल ही में भारत दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने के नाते हमारा मानना है कि H-1B प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था, नेशनल सिक्योरिटी और कंपटीशन में बढ़त के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि यह भारत के साथ हमारे रिश्ते की भी रीढ़ है। चिट्ठी में चेतावनी दी गई है कि नई पाबंदियां हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, खासकर इंडिया से आने वाले लोगों को हतोत्साहित करेंगी। पिछले साल H-1B वीजा हासिल करने वालों में से 71% सिर्फ इंडियन ही थे। सांसदों ने अपने लेटर में कहा, भारतीय नागरिक H-1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये पेशेवर अमेरिका की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नेतृत्व के केंद्र में है। जब चीन अग्रेसिवली AI और एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें भी दुनिया के बेहतरीन टैलेंट्स को आकर्षित करते रहना होगा। उन्होंने H-1B वीजा प्रोग्राम को अमेरिका की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM कॉम्पिटिटिवनेस का कॉर्नरस्टोन यानी आधार स्तंभ बताया। सांसदों के ग्रुप ने कहा कि H-1B वीजा वाले पेशेवर न सिर्फ इनोवेशन और पेटेंट्स बढ़ाते हैं, बल्कि अमेरिकी कामगारों को रिप्लेस करने के बजाय उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी जो भी वो कामकाज कर रहे हैं उसमें अपना एड ऑन करते हैं, किसी को रिप्लेस या हटाते नहीं है। इस लेटर में सांसद जिमी पेनेटा ने अलग से इस बात पर जोर दिया कि वीजा का ये प्रोग्राम सिर्फ लेबर जरूरतों तक सीमित नहीं है, इसके फायदे और भी बहुत से हैं। इन फायदों के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, H-1B वीजा प्रोग्राम सिर्फ लेबर की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि ये उन कारणों में से भी एक है जिसके चलते अमेरिका तकनीकी इनोवेशन की दुनिया में लीडर बना हुआ है, खासकर आज जब AI का दौर तेजी से बढ़ रहा है। सांसदों ने यह भी चेतावनी दी कि $1 लाख यानी तकरीबन 88 लाख रुपए की नई फीस के चलते यह प्रोग्राम सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित रह जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे नए संगठनों के लिए इस H-1B वीजा का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से एकदम उलट ओपिनियन दे दिया। यूएस लॉ मेकर जिमी पेनेटा कहते हैं, इस प्रोग्राम को सीमित करने के बजाय बढ़ाया जाना चाहिए। इसे सिर्फ उन्हीं बड़े कॉरपोरेशंस तक सीमित नहीं होना चाहिए जो भारी रकम चुका सकते हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि अगर ये नीति जारी रही तो इसका असर यूएस इंडिया रिलेशंस पर भी पड़ेगा, जो इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे अहम डेमोक्रेटिक पार्टनर है। सांसदों ने आगे अपने लेटर में लिखा, भारत के मामले में ये टैलेंट आकर्षित करना हमारे रणनीतिक रिश्ते को और मजबूत करता है। भारतीय, अमेरिकी और अन्य H-1B वीजा धारक न सिर्फ लोकल यानी अमेरिकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, बल्कि एकेडमिक संस्थानों और सामाजिक जीवन में भी योगदान देते हैं। चिट्ठी के आखिर में लिखा गया, H-1B प्रोग्राम की पहुंच को बनाए रखना सिर्फ नौकरियों को भरने का मामला नहीं है, ये उन इंडस्ट्रीज में अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को कायम रखने की बात है जो 21वीं सदी में दुनिया की ताकत को परिभाषित करेंगी। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के इन सांसदों की बात को मानकर H-1B वीजा के लिए बदली गई अपनी पॉलिसी को वापस लेंगे, या फिर वो हमेशा की तरह अपने फैसले पर अड़े ही रहेंगे और हुनरमंदों के मौके छीनने के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएंगे? आने वाले वक्त में जो भी इस पर वो रिएक्शन देते हैं वो पता चलेगा। जब पता चलेगा तो आप तक भी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या रिएक्शन है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।